हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो CHSL 2020 एस्पिरेंट्स के लिए है और लास्ट 90 डेज़ में उन्हें क्या करना चाहिए सो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए कि 2018 और 2019 का CHSL पेपर में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उनका अच्छे से एनालिसिस कर लो। जितने डाउट्स है उसे क्लियर कर लो। जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं सब उसे कंप्लीट कर लो। चाहे वो मॉक्स के ड्यूरिंग करो, आई मीन कि जो सेट आया उसके अकॉर्डिंग सेट मार के, या फिर सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का उठा के, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश और जीके का। तो ये आपको करना ही करना नेसेसरी है। जो मैं बोलूँगा वो नेसेसरी ही है, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ऐसे भी आप पीछे चल जाओगे और सब स्टूडेंट से। क्योंकि मैंने किया है सो मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का और मेरे CHSL में मार्क्स भी आए, आप देख सकते हो। मैंने स्कोर कार्ड भी डाल रखा है, सो इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको, थोड़ा एडवाइस दे सकता हूँ कि अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं 2 साल का, 2018 और 2019 का, उसे कर ले 100% बड़ी बहुत अच्छे से, चाहे वो मैथ हो, जीके हो, इंग्लिश या रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट का, ठीक है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे आप मॉर्निंग में स्टडी करो। चाहे किसी का जीके वीक हो, चाहे इंग्लिश वीक हो, उसे आप मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है। तो उस टाइम जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि वो सब्जेक्ट को अगर आप इग्नोर करते हो या शाम में पढ़ते हो या दोपहर में पढ़ते हो तो उस टाइम माइंड टायर्ड रहता है, तो उसे और पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वीक है। सो इसलिए चाहे जीके हो या इंग्लिश हो, मोस्टली का जीके वीक रहता है या फिर इंग्लिश वीक रहता है। बस मैथ, रीडिंग ऑलमोस्ट सबके सही रहते हैं। तो उन्हें सुबह में मॉर्निंग टाइम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब आप उठते हो उस टाइम उसे स्टडी करो 2 घंटे 3 घंटे के लिए। चाहे वो करेंट अफेयर हो, चाहे वो इंग्लिश हो या जीके, जो भी आपका वीक हो। और सेकेंड थिंग्स या थर्ड थिंग जो भी है, एक सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन बनाओ 90 डेज़ के लिए। जो भी आप करना था अभी तक कर लिए, अब 90 डेज़ के लिए सबको भूल जाओ, सब कुछ, स्टडी के अलावा सब कुछ भूल जाओ, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे कुछ हो। और सेल्फ क्वारंटाइन कर लो जैसे किए थे कोविड-19 के टाइम। खुद को घर में क्वारंटाइन कर लो 90 डेज़ के लिए, भूल जाओ सब कुछ। कुछ ज़रूरी काम आएगा तभी बाहर निकलो। और एक सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन बनाकर उसे फॉलो करो 90 डेज़ के लिए, ठीक है। इंग्लिश में स्पेशली वोकैब पे कवर करो ज़्यादा, वोकैब पे फोकस करो। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कवर करो वोकैब को। प्रीवियस ईयर चाहे बुक कहीं से भी लाओ, आप कहीं से भी करते हो, बट वोकैब जो प्रीवियस ईयर के जितने आ चुके हैं अभी तक टिल नाउ, टिल डेट, उसे एटलीस्ट उतना तो आना ही चाहिए। क्योंकि उनमें से अगर छूट रहा है तो आप और सब स्टूडेंट से पीछे जा रहे हो। सो टिल डेट जो भी वो कैप्स आ चुके हैं, चाहे इडियम फ्रेज हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे एंटो साइन हो, जो भी हो, वो कैप्स के सेक्शन में जो भी आते हैं सब ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए 90 डेज़ के अंदर ही अंदर, एकदम जुबान पे होना चाहिए वो। क्योंकि मार्क्स आपको अच्छे लाने तो करना ही पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में वोकैब बहुत मैटर करता है। जिसका वोकैब स्ट्रॉन्ग है उसका इंग्लिश ऑलमोस्ट, प्रीलिम्स का तो इंग्लिश समझो 40 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले आता है जिसका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए वोकैब्स मैटर करता है CHSL में। CGL की बात नहीं करूँगा क्योंकि CGL में तो 60 से 70 नंबर का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव, 60-70 नंबर के पैसेज वगैरह आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, तो उसमें वोकैब से ज़्यादा वो भी मैटर करता है। बट CHSL में वोकैब्स बहुत मैटर करता है क्योंकि इसमें आता भी है तो पैसेज नहीं आकर क्या आता है, क्लोज टेस्ट आता है, उसमें भी वोकैब्स मैटर करता है। तो वोकैब्स इसमें बहुत मैटर करता है, इसलिए उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करो। बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में आप क्लास नोट्स आपके पास जो भी हो, चाहे राकेश यादव क्लास नोट्स हो या कहीं पढ़ा हो आपने वो क्लास नोट्स बना रखा हो, उसे मैक्सिमम रिवाइज करो। इतना रिवाइज करो कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ना छूटे। अब बाकी प्रीवियस ईयर जो 2 साल 3 साल का आ चुका है वो भी करना है आपको, मस्ट। इतना मैथ में करके जाना है। एक क्लास नोट्स आपके पास जो हो, अगर क्लास नोट्स राकेश यादव का है तो वो, या कहीं पढ़े हो उसका क्लास नोट्स का जितना भी क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ा चुके हैं टीचर आपके वो, और जो 2 से 3 साल पीछे का CHSL में आ चुका है एटलीस्ट उतना तो करके जाना है। चाहे CGL का छोड़ दो, MTS का छोड़ दो, बट CHSL में जितना आया 2-3 सालों में वो 100% होना चाहिए मैथ्स के लिए। और एक सेल्फ बिलीव, खुद पे बिलीव करके स्टडी करो कि हाँ मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा। ये बहुत मस्ट है सभी के लिए, क्योंकि सब डाउटफुल में रहते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूँ। कोई शॉर्टकट भागने में चक्कर रहता है, कुछ वीडियो पे ऐसा कुछ मिल जाए शॉर्टकट कि बस ऐसे ये एक बुक पढ़ लूँ और नंबर आ जाए, बट वैसा होने वाला नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, वो भी अच्छे से टाइम देकर। कोई शॉर्टकट यहाँ पे है नहीं कुछ।
और ना कुछ मिलेगा। अगर मिल रहा है तो समझो वो बेवकूफ़ बना रहे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टीचर आपको शॉर्टकट नहीं बता सकता कि एक बुक पढ़ लिया हो गया। कुछ सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड हो सकता है, बट शॉर्ट एक बुक नहीं है कि कोई एक बुक पढ़ के सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे आपको स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से। सो खुद पे बिलीव करो और अच्छे से मेहनत करो। 90 डेज़ काफ़ी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सब पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। 90 डेज़ में भटकने से अच्छा सेल्फ क्वारंटाइन कर लो खुद को, और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रूटीन बनाओ और फॉलो करो। एंड लास्ट थिंग्स, मॉक्स आपको अभी से एक डेली लगाने हैं, डेली 90 डेज़ तक, या एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक कम से कम। तो एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन या 5 दिन पहले तक तो लगाने ही लगाने हैं मॉक्स। और लास्ट मंथ में आप डबल मॉक्स कर देना। अभी एक मॉक्स लगाओ और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि रिवीजन इज़ की। जितना आप रिवाइज कर सकते हो एक चैप्टर को, जितना मैक्सिमम टाइम्स, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीके हो या मैथ्स हो, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो मैक्सिमम। वही आपको बेनिफिट दिलाएगा लास्ट में, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उम्मीद से ज़्यादा। ये आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। अगर कम रिवीजन करते हो तो भी और ज़्यादा करते हो तो भी इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा क्या होगा। सो रिवीजन मैक्सिमम करो, मैक्सिमम। एंड मॉक्स लगाओ डेली एक से ज़्यादा नहीं, भी मत लगाओ, ज़्यादा भी नहीं जरूरी है। और लास्ट मंथ में क्या करना है कि 2 मॉक्स लगा देना, तो मैनेज हो जाएगा। इतना मॉक्स काफ़ी है CHSL के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो सेल्फ डिसिप्लिन से रूटीन बनाओ, फॉलो करो, क्वारंटाइन रहो, और प्रीवियस ईयर 2-3 साल पे फोकस करो और मॉक्स लगाओ। बस इतना करना है ईमानदारी के साथ। उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद अगर रिजल्ट सही नहीं आता है तो आप मुझसे मिलो, जो बोलना है बोलो। अगर आपको कुछ अभी क्वेरी है इसके ड्यूरिंग, वीडियो के ड्यूरिंग, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसका जवाब दूंगा, डेफिनेटली जवाब दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे अभी सब्सक्राइबर कम है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।